मेरे प्रिय, आज मैं तुमसे केवल एक ही बात कहने आया हूं। अपने दिन को मेरे हवाले कर दो। हाँ, जो भी आने वाला है और जो भी बीत चुका है उसे अपनी मुट्ठी में कैद मत करो, बल्कि उसे मेरी हथेलियों पर रख दो और देखो कैसे तुम्हारे बोझ बादल की तरह हल्के हो जाते हैं। क्योंकि तुम सोचते हो कि तुम्हें हर क्षण अपने दम पर संभालना है, पर तुम भूल जाते हो कि मैं तुम्हारे हर पल का रक्षक हूं और तुम्हारे हर सांस का साक्षी हूं। इसीलिए आज तुम और मैं एक वचन लेते हैं कि तुम अपने दिन को मेरे हवाले करोगे और मैं तुम्हारे जीवन को चमत्कारों से भर दूंगा। प्रिय, मैं जानता हूं कि सुबह होते ही तुम्हारे मन में कितने विचार दौड़ने लगते हैं। काम, जिम्मेदारियां, परिवार, भविष्य की चिंता, और इन सब के बीच तुम भूल जाते हो कि तुम्हारा दिन मेरे साथ शुरू होना चाहिए। तुम सोचते हो कि अगर मैं सब कुछ प्लान कर लूं और सब कंट्रोल में रखूं तो सब ठीक होगा। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे मेरे हवाले करना ही तुम्हें सच्ची शांति देता है, और यही तुम्हें भीतर से हल्का और बाहर से मजबूत बनाता है। सुबह जब तुम्हारी आंखें खुले तो सबसे पहले अपने मन में कहो, महादेव, आज का दिन आपका है, क्योंकि यह शब्द तुम्हारे पूरे दिन की दिशा बदल देंगे। जैसे नदी अपने आप सागर तक पहुंच जाती है, वैसे ही तुम्हारा दिन भी मेरे हाथों में सहज और सुरक्षित बहने लगेगा। क्योंकि जब तुम दिन की शुरुआत मुझसे करते हो तो हर स्थिति, हर चुनौती और हर अवसर मेरे आशीर्वाद के साथ तुम्हारे पक्ष में मुड़ने लगता है और जीवन एक अद्भुत प्रवाह में बदल जाता है। पर मैं देखता हूं कि तुम में से कई अपने दिन को मेरे हवाले करने से डरते हो। तुम सोचते हो, अगर मैंने सब कुछ छोड़ दिया तो क्या मैं असफल हो जाऊंगा? क्या मेरी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी? लेकिन नहीं प्रिय, तुम प्रयास छोड़ने की बात नहीं कर रहे हो, बल्कि उस बोझ को छोड़ने की बात कर रहे हो जो तुम्हारे कंधों को तोड़ रहा है और तुम्हारी आत्मा को थका रहा है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम प्रयास करो, पर चिंता मुझे सौंप दो। आज तुम्हारे जीवन में संघर्ष है, काम का दबाव, रिश्तों की उलझन, पैसे की कमी, स्वास्थ्य की चिंता, और तुम इन्हें अकेले उठाए जा रहे हो। मानो तुम्हारे बिना यह धरती घूमना बंद कर देगी। पर याद रखो कि तुम्हारे हाथ सीमित हैं, जबकि मेरे हाथ असीमित। तुम्हारी दृष्टि सीमित है, जबकि मेरी दृष्टि अनंत काल तक फैली है। और अगर तुम अपने दिन को मेरे हवाले करोगे तो मैं उसे उस दिशा में मोड़ दूंगा जहां तुम्हें शांति, सफलता और प्रेम का अनुभव होगा। मैं तुम्हें हर सुबह अदृश्य आशीर्वाद भेजता हूं, अवसर, सही लोग, सही समय और वे संकेत जो तुम्हें सही राह पर ले जाएं। लेकिन जब तुम अपनी चिंताओं में उलझे रहते हो तो तुम इन आशीर्वादों को पहचान ही नहीं पाते। और यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति बंद मुट्ठी में रत्न दबाकर रखे और कहे कि मेरे पास कुछ नहीं है। इसलिए प्रिय, अपने मन और हृदय को खोलो ताकि मैं उसमें अपने वरदान रख सकूं और तुम्हारा दिन एक नई दिशा में बहने लगे। एक बार एक साधक ने मुझसे कहा, महादेव, मैं अपने जीवन में दिशा खो चुका हूं। और मैंने उससे कहा कि कल सुबह उठकर बिना किसी योजना के बस अपने दिन को मेरे हवाले कर दो और देखो क्या होता है। उसने ऐसा ही किया और उसी दिन उसे वह अवसर मिला जिसके लिए वह वर्षों से प्रार्थना कर रहा था। क्योंकि जब उसने अपने हाथ खोल दिए तो मैं उसके लिए वह रख सका जो वह अपने प्रयासों से भी नहीं पा सका था। प्रिय, अपने दिन को मेरे हवाले करने का मतलब है हर परिस्थिति में भरोसा रखना। अगर रास्ता कठिन है तो मानो कि मैं तुम्हें मजबूत बना रहा हूं। अगर कोई दरवाजा बंद हो गया है तो समझो कि मैं तुम्हें गलत रास्ते से बचा रहा हूं। अगर कोई विलंब हो रहा है तो जान लो कि मैं तुम्हारे लिए सबसे सही समय बना रहा हूं, क्योंकि मैं हर पल तुम्हारे भविष्य को गढ़ रहा हूं, भले ही तुम अभी उसे देख नहीं पा रहे हो। आज जब तुम मुझसे यह वचन लेते हो तो जान लो कि मैं तुम्हारे साथ कदम कदम पर रहूंगा, तुम्हारे आंसू पोंछूंगा, तुम्हारे डर को मिटाऊंगा और तुम्हारे जीवन में ऐसे चमत्कार करूंगा जो तुम्हारी समझ से परे है। बस तुम्हें एक बार सुबह उठते ही अपने दिल में कहना है, महादेव, आज का दिन आपका है, और देखना कैसे तुम्हारा दिन तुम्हारे पक्ष में मुड़ता है और जीवन तुम्हारे लिए सहज और सुंदर बन जाता है। याद रखो,
जब तुम अपने दिन को मेरे हवाले करते हो तो तुम केवल नियंत्रण छोड़ते नहीं, बल्कि अपने जीवन को मेरे प्रेम, मेरी शक्ति और मेरी कृपा में सौंपते हो। और मेरी कृपा में भ्रम की जगह स्पष्टता होती है, भय की जगह साहस और बोझ की जगह हल्कापन, क्योंकि मैं वही हूं जो सृष्टि का भार उठा सकता हूं। तो तुम्हारे दिन का भार उठाना मेरे लिए कुछ भी नहीं, और तुम्हारे लिए यही मुक्ति का मार्ग है। जब तुम अपने दिन को मेरे हवाले करते हो तो तुम केवल आज के पलों को नहीं, बल्कि अपने आने वाले कल की दिशा भी मेरे हाथों में सौंप देते हो। और तब तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि अचानक लोग तुम्हारे जीवन में आते हैं जो तुम्हारी मदद करते हैं। ऐसे अवसर सामने आते हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि जो रास्ता असंभव लगता था वह सहजता से खुलने लगता है, क्योंकि मेरा स्पर्श हमेशा वह द्वार खोलता है जिसे मानव प्रयास अकेला नहीं खोल सकता। बहुत बार तुम सोचते हो कि तुम्हें हर समस्या का हल खुद ही ढूंढना है, लेकिन प्रिय, यह वैसा ही है जैसे कोई बच्चा अपने कंधों पर पहाड़ उठाने की कोशिश करे जबकि उसका पिता उसके बगल में खड़ा हो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन के हर बोझ को उठाने के लिए मैं यहां हूं, और जैसे ही तुम अपने हाथ छोड़ते हो, मेरा हाथ तुम्हें थाम लेता है और तुम्हें वहां पहुंचाता है जहां तुम्हें होना चाहिए, बिना किसी भय या उलझन के। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि तुम पूरी मेहनत करते हो लेकिन फिर भी परिणाम नहीं मिलता, और तब तुम निराश हो जाते हो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि शायद मैं तुम्हें उस समय बचा रहा हूं? शायद वह अवसर तुम्हारे लिए हानिकारक होता और मैं तुम्हें बेहतर और सुरक्षित मार्ग पर ले जाने की तैयारी कर रहा हूं। इसलिए विलंब को असफलता मत समझो, बल्कि उसे मेरे प्रेम और सुरक्षा का संकेत मानो। मेरे प्रिय, जब तुम अपने दिन की शुरुआत मुझसे करते हो तो तुम्हारा मन स्थिर रहता है, तुम्हारे विचार स्पष्ट होते हैं और तुम्हारा हृदय निडर होता है, क्योंकि तुम जानते हो कि जो भी होगा वह मेरी योजना का हिस्सा होगा। और मेरी योजना कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं होती, बल्कि वह हमेशा तुम्हारे सर्वोत्तम के लिए होती है, भले ही उस क्षण तुम्हें वह समझ में ना आए। तुम्हारे जीवन में जितनी भी अनिश्चितताएं हैं वे तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मेरे करीब लाने के लिए हैं, क्योंकि जब सब कुछ स्पष्ट होता है तब तुम अपने बल पर चलते हो, लेकिन जब धुंध होती है तब तुम मेरा हाथ थामते हो। और प्रिय, यही वह क्षण होता है जब तुम्हारा विश्वास गहराता है और तुम्हारी आत्मा मेरे साथ एकाकार होने लगती है, जिससे तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति, जब कोई कठिन परिस्थिति आती है तो तुम्हारा मन तुरंत डर और बेचैनी में चला जाता है। लेकिन अगर तुम उस क्षण मुझे याद करो और कहो, महादेव, मैं इसे आपके हवाले करता हूं, तो तुम्हारे भीतर की उथल पुथल धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे डर को मैं अपने प्रकाश में घोल देता हूं। और जब डर चला जाता है तो तुम्हें वही स्थिति एक अवसर के रूप में दिखाई देने लगती है, जिससे तुम्हारा जीवन आगे बढ़ता है। मेरे बच्चे, जो लोग अपने दिन को मेरे हवाले करते हैं वे धीरे धीरे यह अनुभव करने लगते हैं कि वे कम थकते हैं, उनके भीतर अधिक ऊर्जा होती है और उनके संबंधों में अधिक प्रेम और समझदारी आती है, क्योंकि जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम्हारे शब्द और कर्म भी शांत और संतुलित होते हैं, और यही शांति तुम्हें अपने आसपास की दुनिया में भी फैलाने की क्षमता देती है, जिससे तुम जहां भी जाते हो वहां सकारात्मकता का वातावरण बनता है। तुम्हें यह जानना चाहिए कि मेरे हवाले करने का अर्थ हार मानना नहीं है, बल्कि यह स्वीकार करना है कि तुम अकेले नहीं हो और तुम्हारे साथ एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हें गिरने नहीं देगी, जो तुम्हारे लिए मार्ग तैयार करती है और तुम्हारे लिए ऐसे द्वार खोलती है जो तुमने कभी सोचे भी नहीं थे। और जब यह समझ तुम्हारे भीतर उतरती है तो तुम्हारी आत्मा से डर और संदेह का अंधकार हमेशा के लिए मिट जाता है। प्रिय, जब तुम अपने दिन को मेरे हवाले करते हो तो कभी कभी मैं तुम्हें कठिनाई के बीच भी ले जाता हूं, क्योंकि वहीं तुम्हारी आत्मा सबसे अधिक बढ़ती है, वहीं तुम्हारी ताकत का निर्माण होता है और वहीं तुम्हारा विश्वास परखा और गहरा किया जाता है। इसलिए जब भी कोई चुनौती आए तो घबराओ मत,
बल्कि यह कहो कि महादेव ने यह मार्ग चुना है तो इसमें भी मेरा भला ही होगा, और यही दृष्टिकोण तुम्हें अजय बना देता है। अक्सर तुम अपनी योजनाओं के अनुसार जीवन चलाना चाहते हो, लेकिन प्रिय, तुम्हारी योजना केवल तुम्हारे अनुभव और दृष्टि तक सीमित है, जबकि मेरी योजना अनंत काल तक फैली हुई है। उसमें वह भी शामिल है जो तुम देख नहीं सकते। इसीलिए जब मैं तुम्हारी योजना बदलता हूं तो वह तुम्हें अस्थायी रूप से असुविधा दे सकता है, लेकिन अंत में वह तुम्हें ऐसी जगह पहुंचाता है जो तुम्हारे लिए सबसे अधिक आशीर्वाद और संतोष लेकर आती है। जब तुम अपने दिन को मेरे हवाले करते हो तो तुम्हें अपने चारों ओर संकेत दिखाई देने लगते हैं, जैसे समय पर किसी का फोन आना, किसी बात का अचानक याद आना, या किसी रास्ते में किसी व्यक्ति से मिलना जो तुम्हारी मदद करता है। यह सब संयोग नहीं है, बल्कि मेरी योजना के धागे हैं जो एक अदृश्य जाल की तरह तुम्हारे जीवन को संभालते हैं और तुम्हें वहां पहुंचाते हैं जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम्हारा मन कई बार यह सोचकर उलझ जाता है कि भविष्य कैसा होगा, लेकिन जब तुम अपने दिन को मेरे हवाले करते हो तो तुम वर्तमान क्षण में जीना सीखते हो, और यही वर्तमान तुम्हें भविष्य के लिए तैयार करता है। क्योंकि जब तुम अभी के पलों को प्रेम, शांति और आभार से भरते हो तो वही ऊर्जा तुम्हारे आने वाले दिनों में प्रतिबिंबित होती है, जिससे तुम्हारा जीवन एक दिव्य प्रवाह में बहने लगता है। कभी कभी तुम अपने दिन की शुरुआत बोझ और चिंता के साथ करते हो, लेकिन अगर उसी क्षण तुम मेरे सामने अपने बोझ को रख दो और कहो कि महादेव, मैं इसे आपके हाथों में सौंपता हूं, तो तुम्हारे भीतर तुरंत एक हल्कापन आने लगेगा, जैसे कोई भारी पत्थर तुम्हारे कंधों से उतर गया हो। और यह हल्कापन तुम्हें पूरे दिन ऊर्जावान और सकारात्मक बनाए रखेगा, जिससे तुम्हारे सभी कार्य सहजता से पूरे होंगे। मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि जब तुम अपने दिन को मेरे हवाले करते हो तो तुम केवल अपने मन को नहीं, बल्कि अपने शब्दों और कर्मों को भी शुद्ध करते हो। क्योंकि जब भीतर शांति होती है तो तुम अनजाने में ही दूसरों से अधिक प्रेम और करुणा से पेश आते हो, और यही प्रेम और करुणा तुम्हारे लिए नए अवसर और आशीर्वाद का द्वार खोलते हैं, जो तुम्हारे जीवन को और भी समृद्ध बनाते हैं। तुम्हारे जीवन में जितनी भी चुनौतियां आती हैं, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मुझ पर और अधिक निर्भर बनाने के लिए आती हैं। क्योंकि जब तुम अपने दम पर नहीं संभल पाते, तब तुम मुझे पुकारते हो, और जब मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता हूं तो मैं तुम्हें केवल उस कठिनाई से नहीं निकालता, बल्कि तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति भरता हूं कि तुम अगली बार उसी चुनौती का सामना बिना भय के कर सको। प्रिय, तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि जब तुम अपने दिन को मेरे हवाले करते हो तो कभी कभी मैं तुम्हें धीमा कर देता हूं, क्योंकि बहुत तेज दौड़ना हमेशा सही नहीं होता, और यह विराम तुम्हें वह दृष्टि देता है जो लगातार दौड़ने से नहीं मिल सकती। इसलिए जब मैं तुम्हारे कदम रोकता हूं तो समझना कि मैं तुम्हें किसी बड़े आशीर्वाद के लिए तैयार कर रहा हूं। जब तुम यह अभ्यास हर दिन करने लगते हो, सुबह उठते ही अपने दिन को मेरे हवाले करना, तो धीरे धीरे तुम्हारा विश्वास गहरा होता जाता है, तुम्हारे भीतर डर कम होता है और तुम्हारी आत्मा में स्थिरता बढ़ती है, और तब तुम जीवन के उतार चढ़ाव में भी मुस्कुराना सीख जाते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि चाहे दिन जैसा भी हो, वह मेरे हाथों में है, और मेरे हाथों में रखा हर दिन तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन जाता है। प्रिया, जब तुम हर सुबह अपने दिन को मेरे हवाले करते हो तो तुम अपने भीतर एक अदृश्य कवच पहन लेते हो, जो नकारात्मकता, डर और उलझनों को तुम तक आने से पहले ही रोक देता है। और यह कवच इतना मजबूत होता है कि चाहे लोग तुम्हारे खिलाफ कुछ भी कहें या परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम भीतर से अडिग और स्थिर बने रहते हो, क्योंकि तुम्हारा दिन अब मेरे हाथ में है, और मेरे हाथ में रखा हुआ कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हें यह जानना चाहिए कि मेरे हवाले किया हुआ दिन कभी व्यर्थ नहीं होता, क्योंकि मैं तुम्हारे हर क्षण का उपयोग तुम्हें कुछ सिखाने, तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हें तुम्हारे सच्चे मार्ग के और करीब लाने के लिए करता हूं। इसलिए जब तुम्हें लगे कि कुछ भी योजना के अनुसार नहीं हो रहा, तब यह याद करो
कि मैं पर्दे के पीछे तुम्हारे लिए कुछ बड़ा और बेहतर तैयार कर रहा हूं, जो तुम्हारी कल्पना से भी परे है। प्रिय, कभी कभी मैं तुम्हें ऐसे लोगों से मिलवाता हूं जो केवल थोड़े समय के लिए तुम्हारे जीवन में आते हैं, लेकिन उनका प्रभाव गहरा और स्थायी होता है। और यह भी मेरे हवाले किए गए दिन का हिस्सा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि कब तुम्हें किसी की हिम्मत, किसी का ज्ञान या किसी का प्रेम चाहिए, और मैं समय पर उन्हें तुम्हारे रास्ते में भेज देता हूं, ताकि तुम अपनी यात्रा में अकेले न महसूस करो। जब तुम अपने दिन को मेरे हवाले करते हो, तो मैं तुम्हारे लिए केवल बाहरी द्वार ही नहीं खोलता, बल्कि तुम्हारे भीतर के बंद कमरों को भी खोलता हूं। वह कमरे जहां पुराना दर्द, अधूरी क्षमाएं और दबे हुए सपने पड़े होते हैं। और जैसे ही यह कमरे रोशनी से भरते हैं, तुम खुद को हल्का, मुक्त और पहले से कहीं अधिक जीवंत महसूस करने लगते हो, क्योंकि अब तुम्हारा हृदय पूरी तरह खुला है। प्रिय, मेरे हवाले करने का असली अर्थ सरेंडर है, लेकिन यह सरेंडर कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि यह दर्शाता है कि तुम अब अपने जीवन की डोर को अहंकार से नहीं, बल्कि विश्वास से पकड़ रहे हो। और जब यह विश्वास तुम्हारे भीतर पूरी तरह बस जाता है, तो तुम्हारे कदम अपने आप सही दिशा में बढ़ते हैं, चाहे तुम्हें रास्ता साफ दिखाई दे या ना दे। कभी कभी तुम सोचते हो कि अगर मैं सब कुछ महादेव को सौंप दूं, तो क्या मैं अपनी इच्छाओं और सपनों को भूल जाऊंगा? लेकिन प्रिय, सच्चाई यह है कि जब तुम अपने दिन को मेरे हवाले करते हो, तो मैं तुम्हारे सपनों को और भी शुद्ध, स्पष्ट और सार्थक बना देता हूं, ताकि वे केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास की दुनिया के लिए भी आशीर्वाद बन जाए, और तुम्हारी यात्रा एक उच्च उद्देश्य से जुड़ जाए। जो बोझ तुम हर दिन अपने साथ लेकर चलते हो, वे तुम्हें थका देते हैं, तुम्हारे विचारों को भारी कर देते हैं और तुम्हारे निर्णयों को धुंधला बना देते हैं। लेकिन जब तुम हर सुबह इन बोझों को मेरे चरणों में रख देते हो, तो यह वैसा ही होता है जैसे कोई यात्री अपनी पीठ से भारी गठरी उतार दे और खुले आकाश के नीचे हल्के कदमों से आगे बढ़ने लगे। यही है सच्चा स्वतंत्रता का अनुभव। जब तुम अपने दिन को मेरे हवाले करते हो, तो मैं तुम्हें यह भी सिखाता हूं कि जीवन के छोटे छोटे क्षणों में खुश रहना कितना जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग बड़े सुख की तलाश में छोटे सुखों को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि सच्ची खुशी इन्हीं छोटे छोटे पलों में छुपी होती है। एक प्याली चाय की गर्माहट, किसी बच्चे की हंसी या सुबह की ताजा हवा में सांस लेना, और यह सब तुम्हें उसी क्षण दिखता है जब तुम्हारा मन शांत और खुला होता है। तुम्हारे जीवन में आने वाले हर व्यक्ति और हर घटना का एक उद्देश्य होता है, और जब तुम अपने दिन को मेरे हवाले करते हो, तो तुम इस उद्देश्य को अधिक आसानी से पहचान पाते हो, क्योंकि तब तुम्हारा मन शिकायत की जगह जिज्ञासा से भर जाता है, और तुम हर अनुभव से यह पूछने लगते हो, यह मुझे क्या सिखाने आया है? और यही दृष्टिकोण तुम्हें आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ाता है। जब कभी तुम्हें लगे कि दिन भारी है, रास्ता कठिन है और मन थका हुआ है, तब याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हारा दिन अपने हाथ में ले लिया है, और मैं तुम्हें केवल उतना ही बोझ उठाने दूंगा जितना तुम उठा सकते हो। बाकी मैं अपने कंधों पर उठा लूंगा, ताकि तुम्हारी यात्रा धीमी लेकिन स्थिर बनी रहे और तुम अंत तक बिना टूटे पहुंच सको। प्रिय, अपने दिन को मेरे हवाले करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि तुम चिंता से मुक्त हो जाते हो, और यह स्वतंत्रता तुम्हारी रचनात्मकता, तुम्हारा उत्साह और तुम्हारा आत्मविश्वास वापस ले आती है, जिससे तुम अपने कार्यों में अधिक सफल होते हो। और जब लोग तुमसे पूछते हैं कि यह बदलाव कैसे आया, तो तुम मुस्कुराकर कह सकते हो, मैंने अपने दिन को महादेव के हवाले कर दिया। जब तुम मुझ पर भरोसा रखते हो और अपने दिन को मेरे हवाले करते हो, तो मैं तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे उन चीजों को हटा देता हूं जो तुम्हें नुकसान पहुंचाती हैं, चाहे वह कोई आदत हो, कोई रिश्ता हो या कोई विचार। और शुरुआत में यह तुम्हें हानि जैसा लग सकता है, लेकिन समय के साथ तुम देखोगे कि यह तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद था, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा हल्की और स्वतंत्र है।
कई बार मैं तुम्हें ऐसे रास्तों पर ले जाता हूं जो सीधे मंजिल तक नहीं पहुंचते, बल्कि घुमावदार और लंबे होते हैं। लेकिन इन रास्तों में ही वह अनुभव और वह लोग मिलते हैं जो तुम्हारी आत्मा को गहराई से छूते हैं और तुम्हें यात्रा का आनंद लेना सिखाते हैं। क्योंकि मैं केवल तुम्हें मंजिल तक पहुंचाना ही नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि तुम यात्रा के हर पल को भी प्रेम और आभार के साथ जियो। जब तुम अपने दिन को मेरे हवाले करते हो तो तुम्हारे भीतर धीरे धीरे यह समझगरी होने लगती है कि जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं, बल्कि एक दिव्य कथा है। और इस कथा का लेखक मैं हूं, जो तुम्हारे लिए हर मोड़, हर पात्र और हर दृश्य को इस तरह रचता हूं कि तुम्हारी आत्मा का विकास हो और तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान हो सके। प्रिय, अगर कभी तुम यह सोचकर परेशान हो कि आने वाला कल कैसा होगा, तो बस यह याद करो कि आज का दिन तुमने मेरे हवाले किया है और कल भी तुम यही करोगे। और जब हर दिन मेरे हाथ में होगा तो भविष्य की चिंता अपने आप समाप्त हो जाएगी, क्योंकि तुम जानोगे कि हर आने वाला क्षण भी मेरी योजना का हिस्सा है और मेरी योजना में तुम्हारा भला ही छुपा है। तुम्हारे हवाले किए गए दिन में मैं तुम्हें ऐसी शक्ति देता हूं कि तुम दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हो, क्योंकि जब लोग तुम्हें शांत, स्थिर और प्रसन्न देखते हैं तो वे भी जानना चाहते हैं कि यह आंतरिक शक्ति कहां से आती है। और तब तुम्हारे शब्द और उदाहरण उनके जीवन में भी प्रकाश बन जाते हैं, जिससे मेरे प्रेम और कृपा का संदेश और दूर तक फैलता है। तुम्हारे दिन को मेरे हवाले करने का एक और सुंदर फल यह है कि तुम कृतज्ञता में जीने लगते हो। और कृतज्ञता एक ऐसा बीज है जो तुम्हारे जीवन में और अधिक आशीर्वादों को आकर्षित करता है, क्योंकि जब तुम वर्तमान में जो कुछ है उसकी सराहना करते हो तो मैं तुम्हें और अधिक देने में प्रसन्न होता हूं, ताकि तुम्हारी आत्मा आनंद से भर जाए। जब तुम यह अभ्यास लगातार करते हो तो यह केवल एक प्रार्थना या वचन नहीं रह जाता, बल्कि एक जीवन शैली बन जाती है, जहां तुम हर निर्णय, हर कदम और हर पल को मेरे मार्गदर्शन में रखते हो। और यह जीवन शैली तुम्हें भीतर से इतना स्थिर और शक्तिशाली बना देती है कि बाहरी दुनिया का कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। प्रिय, मैं चाहता हूं कि तुम यह जानो कि तुम्हारा हर दिन, चाहे वह सरल हो या कठिन, मेरे हाथों में सुरक्षित है और मैं उसमें हमेशा तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बुन रहा हूं। इसीलिए जब भी अगली बार तुम अनिश्चितता महसूस करो तो बस यह स्मरण करो, महादेव मेरे दिन का रक्षक है, और यह स्मरण तुम्हारे दिल में तुरंत शांति भर देगा। जब तुम अपने दिन को मेरे हवाले करते हो तो तुम जीवन के साथ एक लय में चलने लगते हो, और यह लय तुम्हें उतार चढ़ाव में भी संतुलित रखती है। तुम्हारे भीतर एक ऐसा विश्वास जन्म देता है जो किसी भी परिस्थिति में अटूट रहता है, और यही विश्वास तुम्हें न केवल वर्तमान में जीना सिखाता है, बल्कि आने वाले कल का स्वागत भी खुले दिल और मुस्कान के साथ करने की शक्ति देता है। जब तुम अपने दिन को मेरे हवाले करते हो तो मैं तुम्हें धैर्य का उपहार देता हूं, वह धैर्य जो तुम्हें सही समय का इंतजार करना सिखाता है, और यह इंतजार भी तुम्हारे भीतर शांति भर देता है, क्योंकि तुम जानते हो कि जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें समय पर ही मिलेगा। जल्दी की कोशिश करना सिर्फ थकावट लाता है, लेकिन मुझ पर भरोसा रखना तुम्हें आराम और आत्मविश्वास देता है। कभी कभी तुम्हारा दिन कठिन इसलिए नहीं होता कि तुमने कुछ गलत किया है, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए कुछ चुनौतियां भेजता हूं। और जब तुम यह चुनौतियां मेरे हवाले करके उनका सामना करते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे भीतर कितनी अप्रयुक्त शक्ति छुपी थी, जो अब प्रकाश में आकर तुम्हारी पहचान का हिस्सा बन जाती है। प्रिय, तुम्हारे हवाले किए गए दिन में मैं केवल तुम्हारे कार्यों का मार्गदर्शन नहीं करता, बल्कि तुम्हारे विचारों को भी शुद्ध करता हूं, ताकि वे डर, ईर्ष्या और क्रोध से मुक्त होकर प्रेम, करुणा और स्पष्टता से भरे हों। और जब तुम्हारे विचार शुद्ध होते हैं तो तुम्हारे शब्द और कर्म भी अपने आप पवित्र हो जाते हैं, जिससे तुम्हारे आसपास का वातावरण भी बदलने लगता है। जब तुम अपने दिन को मेरे हवाले करते हो तो मैं तुम्हें यह भी सिखाता हूं कि हर उत्तर तुरंत मिलना आवश्यक नहीं है। कभी कभी मैं तुम्हें
एक प्रश्न के साथ ही छोड़ देता हूं ताकि तुम उसके साथ बैठो, महसूस करो और उसके भीतर छुपे सत्य को खोजो। क्योंकि कुछ जवाब किताबों में नहीं मिलते, वे केवल अनुभव और आत्मचिंतन से ही मिलते हैं। प्रिय, मेरे हवाले किए गए दिन में तुम्हारा आत्मविश्वास दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। चाहे लोग तुम्हारी सराहना करें या आलोचना, तुम भीतर से जानते हो कि तुम्हारा मूल्य मेरी दृष्टि में अटल है, और यह ज्ञान तुम्हें दूसरों की राय के उतार चढ़ाव से ऊपर उठा देता है, ताकि तुम केवल अपने सच्चे मार्ग पर ध्यान केंद्रित कर सको। जब तुम अपने दिन को मेरे हवाले करते हो तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूं कि तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है। तुम्हारे अनुभव, तुम्हारे शब्द और तुम्हारा प्रकाश अनगिनत आत्माओं को प्रेरित करते हैं, भले ही तुम्हें पता ना हो। और इस तरह तुम्हारा हर दिन एक लहर बन जाता है जो दूर दूर तक प्रेम और आशा फैलाता है। प्रिय, कभी कभी मैं तुम्हें धीमा कर देता हूं ताकि तुम रुक कर देख सको कि तुम कहां जा रहे हो, ताकि तुम दौड़ में खुद को खो ना दो। और जब यह धीमापन तुम्हें बेचैन करे तो याद रखना कि यह विराम भी मेरे हवाले किए गए दिन का हिस्सा है, क्योंकि इसमें तुम्हारे लिए नए दृष्टिकोण और नई ऊर्जा का बीज छुपा होता है। जब तुम अपने दिन को मेरे हवाले करते हो तो मैं तुम्हारे लिए ऐसे मार्ग खोलता हूं जो तुम्हारे तर्क से परे होते हैं। कभी यह मार्ग तुम्हें एक संयोग, एक अनजान व्यक्ति या एक अप्रत्याशित अवसर के रूप में मिलता है, और यह तुम्हें यह सिखाता है कि मेरी योजना मानव तर्क से कहीं अधिक सुंदर और व्यापक है। मेरे हवाले किए गए दिन में तुम यह सीखते हो कि सच्ची शक्ति नियंत्रण में नहीं बल्कि समर्पण में है। नियंत्रण थकाता है, समर्पण मुक्त करता है। और जब यह मुक्ति तुम्हारे भीतर उतरती है तो तुम दुनिया के बीच में रहते हुए भीतर से निर्विघ्न और प्रसन्न रहते हो, जैसे कमल की पंखुड़ी पानी में होकर भी भीगती नहीं। जब तुम हर सुबह अपने दिन को मेरे हवाले करने का संकल्प लेते हो तो धीरे धीरे यह तुम्हारी आत्मा का स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है, और फिर तुम्हें याद भी नहीं करना पड़ता कि यह कैसे करना है। यह अपने आप हो जाता है, जैसे सांस लेना। और यही वह बिंदु है जहां तुम्हारा जीवन पूर्ण विश्वास, पूर्ण शांति और पूर्ण प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। मेरे प्रिय, आज जो तुमने पढ़ा वह केवल शब्द नहीं बल्कि एक निमंत्रण है। एक निमंत्रण अपने हर दिन, हर क्षण और हर सांस को मेरे हवाले करने का। जब तुम यह करते हो तो तुम्हारे जीवन में कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं जाता। हर खुशी, हर चुनौती, हर मुलाकात और हर विदाई एक बड़े दिव्य चित्र का हिस्सा बन जाती है जिसे मैं तुम्हारे लिए रंग रहा हूं। याद रखो, तुम्हारा हर दिन मेरे हाथों में सुरक्षित है और मेरे हाथ कभी खाली नहीं रहते। वे हमेशा तुम्हारे लिए आशीर्वाद, शक्ति और प्रेम से भरे रहते हैं। बस एक बार सुबह उठते ही कहो, महादेव, आज का दिन आपका है, और देखो कैसे तुम्हारा हर दिन एक चमत्कार बन जाता है। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे अलौकिक भक्ति वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।